जी माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नसरुल्लाह योर टीचर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने एक वर्बल रीजनिंग की प्लेलिस्ट शुरू की है, जिसमें आपके जो टेस्ट हैं पार पाठान बलूचिस्तान एंड फॉर यूसे टेस्ट। सो उस टेस्ट की जो वर्बल रीजनिंग जो पोर्शन है उसको हमने स्टार्ट की है। लेक्चर वाइज हम आ रहे हैं। सो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है सेकेंड पार्ट ऑफ द एंटोनिम्स। यानी हमने जो स्टार्ट किया था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स फ्रॉम ए टू जी। सो ये इसकी कंटिन्यूटी है। सो इस वीडियो में हम आपके एस से लेकर जी तक जितने भी वर्ड्स होंगे और उसकी वर्ड की एंटोनिम्स यानी उसकी अपोजिट मीनिंग देखेंगे कि हमारे पास कितने वर्ड्स हैं, किस वर्ड्स किस अल्फाबेट से कौन से वर्ड शुरू होते हैं और उसके एंटोनिम्स क्या है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नहीं, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और आपका जो भी इशू है ना, ये चीज से रिलेटेड से जो भी इशू है, आपको जो भी इशू पेश हो रहा है और आपकी प्रिपरेशन में कोई मसला आ रहा है और आपका जो भी क्वेश्चन है आप फ्रीली पूछ सकते हैं, फ्रीली पूछ सकते हैं। और आप कमेंट सेक्शन में, मैं हर किसी को रिप्लाई देता हूँ, मैं कमेंट देखता हूँ, हर किसी को रिप्लाई देता हूँ। जो भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। दूसरी बात ये, अगर आप यहाँ पर कमेंट में नहीं पूछ सकते तो इस सेशन के फार पाठान बलूचिस्तान और यूसेट के स्टूडेंट्स हैं उसके लिए मैंने ग्रुप बनाया हुआ है। उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें से आपके डेली बेसिस पे एमसीक्यूज भी शेयर होते हैं, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी शेयर होते हैं, डिफरेंट चीज़ें वहाँ पर शेयर होती है। इसी के तहत जितनी भी अनाउंसमेंट होती है, जो आपकी प्रॉब्लम होता है, हम फेस टू फेस यानी 24 घंटे में अवेलेबल होता हूँ वहाँ पे। आपकी हर किस्म की जो मसला होगा, जो भी इशू होगा, उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, हमेशा आपके साथ हूँ। दूसरी बात यह कि इनके अकेडमी ने एक ऑनलाइन सेशन भी स्टार्ट की है फॉर पाठान बलूचिस्तान स्टूडेंट्स एंड फॉर यूसेट। अगर आप उस सेशन का फायदा नहीं, उसमें क्या आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे। पहली बात ये, आपको आपको 100+ रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे क्वांटिटेटिव रीजनिंग के, जिस जो आपके 100% प्रिपरेशन को, जो आपके मैथ पोर्शन है क्वांटिटेटिव रीजनिंग है, उसको कवर करेगा। पहली बात। दूसरी बात है, रिकॉर्डेड लेक्चर का फायदा यह है कि आप उसको एनी टाइम देख सकते हैं। किसी का, यानी अगर मैं जूम पे क्लासेस ले लूँ तो उसका इशू हो सकता है कि किसी का नेट ना हो, स्क्रीन ब्लर आ रहा हो, स्लाइड ब्लर आ रहा हो, लेकिन रिकॉर्डेड का फायदा यह है, मैंने रिकॉर्ड की आपके साथ शेयर किया जाता है और आप उसको एनी टाइम देख सकते हैं। आप एनी टाइम एक दफ़ा देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं, 100 बार देख सकते हैं, जो भी इशू है। तीसरी बात यह कि जो भी ये जो सेशन मैंने स्टार्ट की है उसके लिए मैंने अलग ग्रुप बनाया हुआ है, अलग ग्रुप। और जो उसमें इनरोल हो जाता है तो उसको एक अलग ग्रुप में ऐड किया जाता है और उसके साथ डेली बेसिस पे जो भी लेक्चर होता है उसके एमसीक्यू शेयर किए जाते हैं और वो वहाँ पर 100% अवेलेबिलिटी होती है। तीसरी बात है, जो आपकी वर्बल रीजनिंग है वो यहाँ पर मैं कवर करा रहा हूँ, किसी अकेडमी जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर इंग्लिश पोर्शन जो है आपके बेसिकली, इसमें आपने सिर्फ याद रखना है, इसमें समझने की कोई चीज़ है नहीं। अपने वर्ड्स की हमारे पास मीनिंग आना चाहिए और उसके देखो ना, 4 चीज़ें इसमें अवेलेबल है आपकी वर्बल रीजनिंग में। एक सिनोनिम्स है, एक एंटोनिम्स है, एक सेंटेंस कंप्लीटेशन है, एक आपका कंप्रीहेंशन है। ये सारी हम क्या करेंगे, लाइन या लेक्चर वाइज डिस्कस करेंगे। इन सारा ये जो एंटोनिम के बाद हम क्या डिस्कस करेंगे, आपके सेंटेंस कंप्लीटेशन को डिस्कस करेंगे कि सेंटेंस कंप्लीटेशन में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद इंशाल्लाह लास्ट में हम एनालॉजी को डिस्कस करेंगे। अगर आप उस सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑनलाइन सेशन को आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको 100% प्रिपरेशन कराऊंगा उस सेशन में। आपके साथ इनके अकेडमी के नोट्स भी शेयर किए जाएंगे उस सेशन में। कंप्रीहेंसिव नोट्स अवेलेबल है इनके अकेडमी के। यानी मेरे जो अंत की मेहनत है, मैंने 2 साल उस नोट्स पे मेहनत की है। 2 साल मैंने, यानी आपके जो फास्ट पेपर्स है उसकी हर चीज़ मैंने वहाँ पे ऐड की है, हर चीज़ वहाँ पर ऐड है। ये मेरे मेरे पढ़ाने का मकसद, मेरे पढ़ाने का जो तरीकाकार है वो इस तरह नहीं है कि हर क्वेश्चन को एक मैथमेटिकल तरीके से सॉल्व करा दूं। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपको हर तरह के एमसीक्यू शॉर्टकट फार्मूला से सॉल्व करा दूं। और उस नोट्स में ये चीज़ है, हर टॉपिक को मैंने शॉर्टकट फार्मूला दिया हुआ है और आप उसको देख सकते हैं। अगर वो नोट्स लेना चाहते हैं या सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वर्ड एस। यानी अब एंटोनिम को डिस्कस करेंगे कि एंटोनिम्स में जो आपके जो आपके इससे जो वर्ड स्टार्ट हो रहे, कौन से वर्ड स्टार्ट हो, एक सेफ है, एक सेटिस्फाइड है, एक सिक्योर है, एक सीरियस है, एक सिंपल है। अब सेफ का जो एंटोनिम हो क्या है, अनसेफ है। और सेटिस्फाइड का क्या है, डिससेटिस्फाइड। और सिक्योर का क्या है, इनसिक्योर है। और सीरियस का क्या है, फ्रिविलियस। सीरियस का अनसीरियस भी है। और सिंपल का क्या है, कम्प्लेक्स। अब देखो ना, जो मैंने आपके साथ शेयर की है, सेफ है, सेटिस्फाइड है, सिक्योर है, सीरियस है, सिंपल है। और ये आपके ये क्या है, एक वर्ड है। अब उसकी जो आप दूसरी साइड पे मैंने लिखा है ना डैश के बाद, अब ये क्या है, अनसेफ। ये क्या है, अपोजिट मीनिंग है, अपोजिट मीनिंग है। तो एंटोनिम इसी चीज को कहते हैं, एंटोनिम्स होते हैं ना, इसी चीज को कहते हैं कि एक वर्ड है उसके आपने अपोजिट मीनिंग ढूंढना है।
इज इट क्लियर? ये आपको क्लियर होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि ये जो स्लाइड मैं आपके साथ यहाँ पर वर्बल रीजनिंग का शेयर कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ये स्लाइड मैं आपके उसी ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ जो पाठान बलूचिस्तान का जो ग्रुप है। आप उसको ग्रुप को काइंडली ज्वाइन करें ना, ज्वाइन कर ले। फायदा यही होगा कि जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ पर मैं शेयर करता रहता हूँ, आप ही के लिए मैं ये चीज़ बना रहा हूँ। फ्रॉम द वर्ड टी, अब टी से कौन से वर्ड स्टार्ट हो? एक टाल है, एक थिक है, एक टाइट है, एक ट्रेडिशनल है, एक ट्रू है। अब टाल का जो इंटरनेम क्या है? शॉर्ट है। थिक का क्या है? थिन है। टाइट का क्या? लूज है। ट्रेडिशनल का मॉडर्न है। ट्रू का क्या? फॉल्स है। अब देखो ना, टाल, थिक, टाइट, ट्रेडिशनल और ट्रू, अब ये वर्ड है। और उस वर्ड के हमने क्या, जो टाल है उसका शॉर्ट, एक लंबा, एक टाल क्या है? टाल लंबा, टाल क्या है? लंबा, शॉर्ट क्या? छोटा, बड़ा छोटा। टाल एंड शॉर्ट, एक बड़ा है एक छोटा है। एक थिक है, थिक का मतलब क्या? मोटा। एक थिन है, थिन क्या? पतला। अब थिक क्या है? मोटा, और थिन क्या है? पतला। ये दोनों क्या अपोजिट वर्ड है या नहीं? अब नहीं, इसी तरह याद रखना है, इसी तरह याद रखना। टाइट क्या है? किसी चीज को टाइट बांधना, मजबूती से बांधना। एक चीज को लूज बांधना, लूज यानी उसको क्या? थोड़ा सा लूज हो। इज इट क्लियर? फ्रॉम द वर्ड यू, अब यू से कौन से वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं? एक अनचेंज्ड है, अनफेयर है, अनहैप्पी है, अनइम्पोर्टेंट है, यूनिक है। अब अनचेंज्ड का क्या? चेंज्ड। और अनफेयर का क्या? फियर। और अनहैप्पी का क्या? हैप्पी। और अनइम्पोर्टेंट का क्या? इंपॉर्टेंट। उसके बाद यूनिक का कॉमन है, यूनिक एंड कॉमन। यूनिक चीज है, एक कॉमन चीज है। यूनिक एंड कॉमन, ये क्या है? अब इस तरह है, एक बात है, ये हमेशा आपके पास यूनिक नहीं आएगा। क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कॉमन भी हो सकता है ना, तो आपका जो एंटोनिम होगा वो की यूनिक होगा। इसी तरह आपका चेंज्ड हो सकता है क्वेश्चन में, आपका जो एंटोनिम वो क्या होना चाहिए? अनचेंज्ड। आपका फियर हो सकता है, आपका जो एंटोनिम वो क्या है? अनफियर। यानी मतलब हर गिज जरूरी ये नहीं है कि आपके साथ जो मैंने रूट वर्ड शेयर किए वो आपके पास आ जाए, आपके साथ दूसरे वर्ड भी आ सकते हैं, और उसके आपने क्या करना है? दोनों, यानी दोनों वर्ड को याद रखना है, आपको समझ आना चाहिए। और फ्रॉम द वर्ड वी से आपका वेरिएबल है, वेरियस है, वायलेंट है, विजिबल है, वाइटल है। अब वेरिएबल का क्या है? वेरिएबल का वर्थलेस है, वेरियस का यूनिफॉर्म है, अब वायलेंट का पीसफुल है, विजिबल का इनविजिबल है। क्या? इनविजिबल है। वाइटल का क्या है? नॉन एसेंशियल। क्या? वाइटल का क्या है? नॉन एसेंशियल। ये क्या है आपका? ये आपका एंटोनिम्स है। क्या है? एंटोनिम्स है। वेरिएबल का क्या है? वर्थलेस है, वेरियस है, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, पीसफुल, पीसफुल है, इनविजिबल है, नॉन एसेंशियल है। ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और ये आपके टेस्ट की जड़ यही है। आपने यहाँ से सीखना है, यहाँ से आपने ही सीखना है। और फ्रॉम द वर्ड डब्ल्यू, डब्ल्यू से कौन सी वर्ड स्टार्ट हो? एक वॉर्म है, एक वीक है, एक वाइड है, एक वाइज है, एक रोंग है। अब वर्ड रोंग का जो एंटोनिम है वो क्या है? कोल्ड है। और वीक का क्या है? स्ट्रॉन्ग है। और वाइड का जो एंटोनिम वो क्या है? नेरो है। एक वाइड रेंज होता है, एक नेरो होता है। उसके बाद वॉइस का आपका एंटोनिम क्या है? फुलिश है। रोंग का क्या? राइट है। राइट जो है ना एंटोनिम ऑफ दी रोंग है। अब रोंग का एंटोनिम क्या है? राइट है। अब राइट का एंटोनिम क्या है? रोंग है। यहां तक क्लियर है? ये चीज क्लियर होना चाहिए। उसके बाद फ्रॉम द वर्ड एक्स, एक्स से आपके एक्स लार्ज हैं, तो एक्स लार्ज जो है उसका एंटोनिम क्या है? एक्स स्मॉल। सही है। अब यंग, फ्रॉम द वर्ड वाई, अब वाई से जो है यंग, मैंने एक वर्ड लिया है, उसका जो एंटोनिम वो क्या है? ओल्ड है। अब ओल्ड का एंटोनिम क्या है? यंग है। सही है। अब जीरो, फ्रॉम जेड, जेड से जीरो, अब जीरो का एंटोनिम क्या है? नॉन जीरो। अब नॉन जीरो का एंटोनिम क्या है? जीरो। ये आपको पता होना चाहिए ना, आपको इसको रिलेट करना चाहिए, दोनों वर्ड को रिलेट करना चाहिए कि अनचेंज्ड, चेंज, अनफेयर, फेयर, अनहेवी, हैप्पी, unimportant, important, unique, common, valuable, worthless, various, uniform, violent, peaceful, violent, uniform, various, invisible, visible, vital, non essential, vital। ये आपने याद रखना है, इस तरह याद रखना है। यह तक क्लियर है? इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपका जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ दी वर्बल रीजनिंग होगा उसको डिस्कस करेंगे, इंशाल्लाह डीपली डिस्कस करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा वो सेंटेंस कंप्लीटेशन होगा, जिसमें से हम दो सेंटेंस कंप्लीटेशन में हम दो चीज़ें पढ़ेंगे। एक आपका किस तरह के आपने एक एमसीक्यूज दिया जाएगा, आपने एप्रोप्रिएट वर्ड क्या करना है, आपने सेलेक्ट करना है, आप एप्रोप्रिएट वर्ड। और दूसरा जो है आपका ग्रामर में आ जाता है, ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच है, मॉडल इजलरी वर्ड में, इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं, वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।